नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेसिपी फॉर ऑल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी शेयर करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि एक प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। ये है एलजी का डिश वॉशर। इसे मैंने रिसेंटली लिया है, तो इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका जो मॉडल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिश वॉशर को लेकर हमारे मन में कई प्रकार के डाउट होते हैं, जैसे कि इसकी वॉशिंग क्या प्रॉपर होती है या फिर हमारे इंडियन बर्तनों के लिए क्या यह उपयुक्त है। मैंने इस वीडियो में इस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इसका टच स्क्रीन पैनल है। यहाँ ये ऑन बटन है। ऊपर से स्विच ऑन करने के बाद इसे यहाँ से ऑन किया जाता है, और इसका स्टार्ट बटन इसकी दूसरी ओर है। ये देखिए, ये है स्टार्ट बटन, और यहाँ बीच में टाइम डिस्प्ले होता है। अब मैं इसे ऑन कर रही हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। एक बार जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम इसके प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें सेटिंग कर लेनी चाहिए, अन्यथा ऑलरेडी जो सेटिंग है उसी में ये चलने लगता है। अब इसे क्लोजअप में हम देखेंगे। ऑन बटन के आगे ये जो दिया हुआ है, ये इसके साइकिल हैं। आपको जैसी वॉशिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसमें साइकिल सेट कर सकते हैं। इसमें से पहला है ऑटो। जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते कि इसमें गंदगी को मशीन अपने हिसाब से सेंस करके वॉशिंग अकॉर्डिंगली होती है। और दूसरा है ये इंटेंसिव। जब बर्तन में ज़्यादा गंदगी हो तब हम इसे इंटेंसिव में चलाते हैं। जली हुई कढ़ाई या दूध बर्तन की वॉशिंग इसमें बहुत अच्छे से होती है। और ये डेलिकेट। जब आपने ऐसे कुछ बर्तन रखे हैं जो आपको लगता है कि टूट सकते हैं, तो हम इसे डेलिकेट साइकिल में चला सकते हैं। इससे हमारे बर्तन सुरक्षित रहेंगे। और अगला है रिफ़्रेश। जैसे कभी कभी कुछ बर्तनों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो यूं ही पड़े रहते हैं। यूज़ करने के पहले एक बार हम उसे अगर खंगालना चाहे तो हम उसे रिफ़्रेश में कर सकते हैं। रिफ़्रेश में करने पर यूँ होता है कि हमें डिटर्जेंट नहीं डालना पड़ता है। और ये है इको। इसमें पानी और एनर्जी दोनों का कंजम्पशन बहुत ही एफिशिएंटली होता है। जब हमारे बर्तन बहुत अधिक गंदे ना हो, यानी कि ज़्यादा जले चिपके हुए ना हो, तब हम इसे ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें एनर्जी का कंजम्पशन भी बहुत ही कम होता है, और ड्राइंग भी बहुत अच्छे से होती है। इसे हम 3 सेकंड के लिए यूँ प्रेस करके रखेंगे तो ये इसमें सिर्फ रिंस का फंक्शन आ जाता है। इसमें डिटर्जेंट डालने की आवश्यकता नहीं होती। हम बर्तन को इसमें सिर्फ रिंस कर सकते हैं। अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। ये है टर्बो। इसमें पानी और एनर्जी का कंजम्पशन इको के कंपेयर में अधिक होता है, और इसमें ड्राइंग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर आप इसे ना चाहें, यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करना है, तो आप इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से साइकिल लेंथ भी कम हो जाता है। और इसमें जो ये जो नीचे एक्सप्रेस लिखा हुआ है, इसमें हम एक्सप्रेस क्लीनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसे प्रेस करके रखा हुआ है, और 3 सेकंड बाद हम इसे छोड़ देंगे, और ये एक्सप्रेस क्लीनिंग में आ गया है। देखिए, थोड़ा ड्यूरेशन भी अब कम दिख रहा है। जब बर्तन बहुत अधिक गंदे ना हों तब हम इसे एक्सप्रेस क्लीनिंग में रख सकते हैं। और ये है डाउनलोड साइकिल। वाईफाई से इसे हम कनेक्ट करके स्मार्टफोन के ज़रिए कुछ साइकिल डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग P1 है, जो कि पॉट्स एंड पैन्स के लिए होता है। और ये जो इंडिकेटर दिख रहा है, ये रिनसेट के लिए है। डिटर्जेंट के अतिरिक्त हमें इसमें रिनसेट डालना होता है। रिनसेट डालने से बर्तनों की चमक और क्लीनिंग प्रॉपर होती है। और ये है सॉल्ट का इंडिकेटर। इसमें जब सॉल्ट ख़त्म हो जाता है तब ये ब्लिंक करने लगता है, तब हमें इसमें सॉल्ट डालने की आवश्यकता होती है। इसमें सॉल्ट बार बार नहीं डाला जाता है। एक बार में हम 1 किलो सॉल्ट डालते हैं, और जब ख़त्म हो जाता है तब यह इंडिकेटर ब्लिंक करता है। इसमें हम नॉर्मल डिटर्जेंट नहीं डालते हैं, ना ही डिश वॉशिंग जेल डाला जाता है, बल्कि इसके लिए जो अलग से डिटर्जेंट आता है वही इसमें डालना होता है। इसमें डिटर्जेंट, रिनसेट या सॉल्ट कहाँ डालना है, जब मैं इसे ओपन करूँगी तब आपको दिखा दूँगी। इसके आगे जो दिया हुआ है ये हमारे एक्स्ट्रा फंक्शन है। हम मशीन को इसके बिना भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये है ड्यूल जोन। ड्यूल जोन में सेटिंग ऐसी होती है कि ऊपर से जो स्प्रे होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है,
और नीचे की ओर से जो स्प्रे है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण कि अधिक गंदगी वाले बर्तन जैसे कि कुकर, कढ़ाई, इसकी धुलाई अच्छे से हो सके, इसलिए इसे हम नीचे रखते हैं। और क्योंकि ऊपर में थोड़ा सॉफ्ट स्प्रे होता है, तो हम ऊपर कप, कटोरी जिसमें कि थोड़ी कम गंदगी रहती है उसे रखते हैं। यहाँ पर ये वाईफाई का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। हम इसे वाईफाई के थ्रू अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन के द्वारा हम इसे मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसमें हमें हाफ़ लोड का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आपने सिर्फ ऊपर ही बर्तन लोड किया है तो उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं ऊपर के लिए। वैसे ही अगर सिर्फ नीचे चाहे तो नीचे भी लोड कर सकते हैं। इससे एनर्जी और पानी दोनों की बचत होगी। अब इसमें अगला है एनर्जी सेवर। ये जो 12 ज़ोन, हाफ लोड और एनर्जी सेवर है, ये हमारे एफिशिएंसी ऑप्शन है। जब हम इसे इको में चलाते हैं तब हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसे एनर्जी सेविंग मोड में चला सकें, जिससे कि बिजली की बचत होती है। जब हम इसे एनर्जी सेविंग मोड में चलाते हैं तो जो वॉशिंग और रिंसिंग टेम्परेचर है ये थोड़ा कम रहता है, जिससे कि एनर्जी को यह सेव कर सके। इस कारण वॉशिंग टाइम जो है ये बढ़ जाता है, ताकि वॉशिंग से कोई समझौता ना हो। क्योंकि इसमें वॉशिंग और रिंसिंग का टेम्परेचर कम रहता है, तो इसलिए हैवीली सॉइल यानी कि बहुत अधिक गंदे बर्तन इसमें साफ़ नहीं होते हैं। इसलिए अगर बर्तन ज़्यादा गंदे हैं तो इसे इको में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इको में ज़्यादा गंदे बर्तन साफ़ नहीं होते हैं। कि आगे जो दिया हुआ है ये है हमारे प्रोग्राम ऑप्शन, और ये प्रोग्राम ऑप्शन है स्टीम, हाई टेम्परेचर, एक्स्ट्रा ड्राई और डिले स्टार्ट। धोने पर बर्तन साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे स्टेरलाइज़ करना चाहें तो हम यहाँ पर स्टीम का ऑप्शन जो है इसे प्रेस कर सकते हैं। अगला है हाई टेम्परेचर। बहुत अच्छी क्लीनिंग के लिए हम हाई टेम्परेचर को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे डेलिकेट मोड में चलाते हैं तब हम इसे हाई टेम्परेचर का ऑप्शन हमारे पास रहता ही नहीं है, क्योंकि इससे बर्तनों के टूटने का खतरा रहता है। जब हम डिशवॉशर को हाई टेम्परेचर पर चलाते हैं तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि इसकी वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद तुरंत हम मशीन को नहीं खोल सकते हैं, वरना जलने का खतरा रहता है। बेहतर होगा थोड़ा रुककर खोलें, ताकि बर्तन ठंडे हो सके। और अब अगला ऑप्शन है एक्स्ट्रा ड्राई। बर्तनों को धोने के बाद हम इसे पोंछते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद ही हम इसे लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्राई का फंक्शन है, जिससे कि बर्तन धुलने के बाद अच्छी तरीके से सूख जाते हैं और हमें इसे पोंछने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सूखे हुए बर्तन इसमें से निकाल कर हम लगा सकते हैं। और अब अगला है डिले स्टार्ट। हमने बर्तन इसमें लोड कर दिया है, लेकिन किसी कारणवश हमें इसे तुरंत वॉश नहीं करना है। या आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि अभी पानी पर्याप्त नहीं है या आपको कहीं जाना है, आप इसे तुरंत वॉश नहीं करने वाले हैं, तो आप ये डिले स्टार्ट ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप वॉशिंग को 1 घंटे से लेकर 12 घंटे तक के लिए डिले कर सकते हैं। तो ये थे इसके परफॉर्मेंस ऑप्शन। इसके अलावा ये मशीन को चलने के लिए आवश्यकता होती है पानी की। तो जैसे वॉशिंग मशीन में होता है, वैसे ही इसमें एक वाटर इनलेट और एक वाटर आउटलेट होता है। अब मैं आपको मशीन को खोलकर इसके अंदर से दिखाऊंगी। यूँ हम इसे ओपन करेंगे। ये जो आप इसमें देख रहे हैं, ये डिटर्जेंट और रिंसेट डालने के लिए है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें डिटर्जेंट के अलावा हमें रिंसेट डालना होता है। यहाँ पर हम डिटर्जेंट डालते हैं, और अगर आप डिटर्जेंट नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आप एक टैबलेट आता है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस टैबलेट को डाला जाता है, और अभी ये जो मैं ओपन कर रही हूँ ये रिंसेट डालने के लिए है। लेकिन अगर आपने टैबलेट यूज़ कर लिया तो आपको रिंसेट डालने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये है हमारी मशीन का निचला हिस्सा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें सॉल्ट कहाँ से डाला जाता है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। पहली बार जब इंस्टॉल करने आते हैं तब वही लोग इसमें डाल देते हैं। एक बार में इसमें 1 किलो सॉल्ट और 1 लीटर पानी लगता है। इसमें बार बार सॉल्ट डालने की आवश्यकता नहीं होती है।
जब सॉल्ट ख़त्म हो जाता है इसका इंडिकेटर ब्लिंक होता है और तब हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट हम इसलिए डालते हैं ताकि ये पानी के हार्डनेस को बैलेंस कर सके। और ये है फ़िल्टर। जब हम वॉश करते हैं तो कुछ गंदगी जो बर्तनों से चिपक कर रह जाती है वो इसमें आ जाती है। अब मैं इसे आपको खोल कर दिखाऊंगी। सुबह जब मैंने इसमें वॉशिंग की थी उसके बाद इसे साफ़ नहीं किया था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। छोटे फूड पार्टिकल तो बाहर ड्रेन हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं वो इस तरीके से इस फिल्टर में अटक जाते हैं और हमें इसे साफ़ करना होता है। चलिए अब मैं इसे वापस लगा देती हूँ। यहाँ पर आप पीले रंग के 4 नॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये हमारे स्टीम वेंट है। यहाँ पर ये 4 स्टीम वेंट हैं। ये जो पंखे जैसा दिख रहा है ये ऊपर और नीचे रैक दोनों के नीचे बने हुए हैं। ये वाटर स्प्रे आर्म है। बर्तन को लोड करने के बाद एक बार हम इसे चला कर देखते हैं। बर्तन इससे टकराना नहीं चाहिए। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो पानी स्प्रे करने का होल है ये ब्लॉक ना हो। अगर ये ब्लॉक हो तो उसे क्लीन करने की आवश्यकता होती है। नीचे का रैक मैंने निकाल दिया था ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। अब वापस मैंने इसे लगा दिया है। इसमें आप बर्तन की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें जो प्लेट्स रखने के खांचे बने होते हैं उसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं और इस तरीके से बड़ी कढ़ाई या कुकर भी हम इसमें रख सकते हैं। इसे हमें उल्टा रखना होता है, सीधा हम नहीं रखते हैं। सीधा रखने पर इसके ऊपर पानी जम जाता है। कढ़ाई के किनारे के हिस्से इसमें बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं, जिसे अक्सर हम खुरच खुरच कर साफ़ करते हैं और खुरचने के निशान पड़ जाते हैं। मशीन में साफ़ करने पर इसमें खुरचने के निशान भी नहीं पड़ते और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें साफ़ बर्तन ही रखकर दिखा रही हूँ। कुकर को हम यूँ रख सकते हैं और बचे हुए स्पेस में आप प्लेट रख सकते हैं। ज़्यादा गंदे बर्तन हम नीचे रखते हैं। जब भी हम इसमें बर्तन लोड करते हैं तो पहले हमें नीचे वाले रैक को लोड करना होता है, उसके बाद हम ऊपर वाले रैक को लोड करते हैं। ये ऊपर वाले रैक का सामने का हिस्सा है, ये भी पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। इसे हम थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। पहले भी जैसे मैंने दिखाया था इसके नीचे एक फ़ैन है। बर्तन लोड करने के बाद हम उसे चला कर देखते हैं, बर्तन उससे टकराने नहीं चाहिए। चलिए अब इसे थोड़ा नीचे करके दिखाती हूँ। यदि बर्तनों की हाइट अधिक हो तो हम इसे थोड़ा नीचा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसे नीचा रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये कटलरी स्टैंड दिया हुआ है, चम्मच हम इसमें लगा सकते हैं। जब हम चम्मच को इसमें लगा कर रखते हैं इसकी हाइट थोड़ी अधिक होती है तो रैक को हमें नीचा करना पड़ता है। वैसे चम्मच रखने के लिए इसमें जो खांचे बने हुए हैं ये पर्याप्त होता है। और यदि अगर हम इसमें चम्मच नहीं रखना है तो हम इसे यूँ फोल्ड करके भी रख सकते हैं। इससे हमारा और स्पेस बन जाता है। ऊपर रैक में हम कम गंदे बर्तन रखते हैं, जैसे कटोरे, गिलास, कप, चम्मच इत्यादि रख सकते हैं। छोटे छोटे प्लेट्स भी हम इसमें रख सकते हैं। इसे यूँ हम खोल सकते हैं और इसे वापस फोल्ड भी किया जा सकता है। जब भी हम इसमें बर्तन रखते हैं तो बर्तनों को हम एक के ऊपर एक करके नहीं रख सकते और बर्तनों को हमें उल्टा करके रखना पड़ता है, अन्यथा इसमें पानी जम जाता है। जैसे कि ये गिलास है, इसे हमें यूँ रखना होता है। यदि सीधा रखेंगे तो इसमें गंदा पानी भर जाता है, तो इसलिए इसे उल्टा रखना चाहिए। चलिए अब हम इसमें बर्तन लोड करेंगे। ये गंदे बर्तन मैंने निकाल कर रखे हुए हैं। अब हम इसे डिशवॉशर में लोड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पहले हम नीचे लोड करते हैं, उसके बाद हम ऊपर लोड करते हैं। तो प्लेट्स को पहले हम इसमें लगा लें। ये खांचे मैंने खोल दिए हैं और इसमें अब मैं प्लेट्स लगाऊंगी। मैंने अलग अलग तरीके के बर्तन लिए हैं, जैसे कि इसमें कुछ क्रॉकरी है, स्टील के बर्तन हैं और फाइबर के भी। मैं बर्तनों को छाँट छाँट कर नहीं लगा रही हूँ, जो मेरे हाथ में आ रहा है मैं उसे लगा रही हूँ। वैसे मैं बर्तनों को इसमें अलग से लोड नहीं करती हूँ, जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते हैं मैं उसे डिशवॉशर में ही रखती जाती हूँ। तो मैंने अब कुकर को रख दिया है और ये फाइबर का प्लेट है और ये इडली के सांचे और ये है चाय का बर्तन। इसमें से चाय पत्ती मैंने निकाल दी थी।
और ये है तड़का पैन, इसे भी मैं यहीं रख दे रही हूँ। और ये जो बची हुई जगह है यहाँ पर मैं कढ़ाई रख दूँगी। देखिए ये है कढ़ाई, इसे रखने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो मैं तड़का पैन को दूसरी ओर रख दूँगी। अगर नीचे इसके लिए जगह ना हो तो इसे मैं ऊपर भी रख सकती हूँ। तो चलिए इसे ऊपर ही रख देते हैं। और चलिए अब हम ऊपर की रैक में बर्तन रखते हैं। इसमें हम कटोरी, कप और चम्मच रखते हैं। और ये ऊपर का रैक अब लोड हो गया है। ये छोटे छोटे प्लेट्स जो बच जाते हैं इसे हम यूँ साइड में खड़ा करके रख सकते हैं। और अब मैं इसमें टैबलेट डालूँगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर हम टैबलेट डालते हैं तो हमें रिनसेड और डिटर्जेंट दोनों डालने की आवश्यकता नहीं होती है। टैबलेट को हम यहाँ पर डाल देंगे और अब इसे मैंने बंद कर दिया है। डिशवॉशर को भी हम बंद कर देंगे। इसमें पहले से मैंने टर्बो में सेटिंग रखी हुई है। टर्बो के साथ मैं इसे एक्स्ट्रा ड्राई करती हूँ। और यहाँ से मैंने इसे ऑन कर दिया और ये है स्टार्ट बटन, इसे भी हम ऑन कर देंगे। और अब हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। 2 घंटे के बाद हम इसे देखेंगे। 2 घंटे के बाद मैंने इसे थोड़ा रुक कर खोला है क्योंकि बर्तन काफ़ी गर्म रहते हैं। चलिए देखते हैं बर्तन कैसे धुले हैं। ये देखिए नाजुक सी कटोरी साफ़ भी हो गई है। इसमें टेम्परेचर 80 डिग्री तक जाता है तो कई बार हमारे मन में यह शंका होती है कि कहीं बर्तन मिसशेप ना हो जाए। और ये है हमारा तड़का पैन, ये भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है। कप के इस ओर जो गंदगी बैठ जाती है इसमें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये है मेरा काफ़ी पुराना कप, बिल्कुल नया सा लगने लगा है। और ये है चाकू, देखिए ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ये बड़े बड़े चम्मच, इसके पीछे की ओर अक्सर गंदगी बैठ जाती है, इसमें इसे अलग से घिसने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत अच्छे से यह साफ़ हो जाता है। और अब नीचे के बर्तनों को देखते हैं। ये है कढ़ाई, रखने के पहले मैंने आपको दिखाया था और अब देखिए कितनी साफ़ हो गई है। और ये कुकर का ढक्कन, इसमें जो किनारे की ओर गंदगी बैठ जाती है बड़ी मुश्किल से ये निकलती है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से साफ़ हो गया है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, ये थोड़ा डिस्कलर हो जाता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर 80 डिग्री तक जाता है तो इसलिए इसका रंग थोड़ा सा बदल सा जाता है। और ये हमारे बाकी के बर्तन, देखने पर ही पता चल रहा है, मुझे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बर्तन साफ़ ही नहीं होते हैं बल्कि स्टेरलाइज भी हो जाते हैं। ये देखिए ये है चाय का बर्तन जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और ये कुकर, ये अभी भी काफ़ी गर्म है। मुझे तो ये डिशवॉशर काफ़ी यूज़फुल लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। रात में अक्सर हम बर्तन को सिंक में ही छोड़ देते हैं जिस कारण कि घर में कॉकरोच और चींटियां बहुत बढ़ जाती है। डिशवॉशर होने से रात में हम बर्तनों को रात में ही डिशवॉशर में डाल सकते हैं। बर्तन के अलावा आप इसमें बच्चों के खिलौनों को भी धो सकते हैं। धुलने के साथ इसमें ये स्टेरलाइज भी हो जाता है। इसमें पानी और समय दोनों की बचत होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।